दोस्तों, एक छोटे से गांव में गीता नाम की औरत रहती थी, जो कि वह बहुत गरीब थी। दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। दोस्तों, गीता के पति की कुछ दिनों के बाद देहांत हो गई, जिसके बाद उसे ही अपने घर को चलाने के लिए बाहर जाकर काम करना पड़ता था। गीता का एक लड़का भी था, जिसका नाम सोहन था। सोहन पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसलिए गीता उसे एक बड़ा अफसर बनाना चाहती थी और इसके लिए वह घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी, ताकि वहां से उसे कुछ पैसा मिल सके, जिससे वह सोहन की आगे की पढ़ाई करा सके। गीता जब काम करने जाती थी तो सोहन को भी अपने साथ लेके जाती थी। सोहन की माँ दूसरों के घरों में काम करती रहती और वहीं सोहन लोगों के घर पर आए अखबार को पढ़ता रहता था। एक दिन एक मकान मालिक ने सोहन को अखबार पढ़ते देखा तो उससे कहा कि तुम अपनी माँ का काम में हाथ क्यों नहीं बटाते हो? आखिर इस अखबार को पढ़ने से तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो इसके बाद सोहन ने मकान मालिक से कहा, मुझे एक बड़ा अफसर बनना है, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई करने के लिए मैं किताबें नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। दोस्तों, सोहन की बात सुनकर मकान मालिक जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम और बड़े अफसर बनने के सपने देखते हो? सोहन की माँ को यह बात सुनकर बहुत ही बुरी लगी और वह सोहन को लेकर अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, इसके बाद गीता ने खाना बनाने का काम छोड़ दिया। अब वह शादियों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया, जिससे उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलने लगे और वह सोहन की पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सोहन बड़ा हो चुका था। साथ ही उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। उसके बाद उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी। सोहन की माँ के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, जिससे वह सोहन को कॉलेज में एडमिशन करवा सके। दोस्तों, सोहन पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसलिए उसके स्कूल के ही एक शिक्षक ने उसे आगे कॉलेज की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। दोस्तों, इसके बाद सोहन ने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और आगे कलेक्टर की पढ़ाई करने लगा। समय बीतते गया और एक दिन उसके एग्ज़ाम का टाइम आया तो वह एग्ज़ाम देने जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, जिससे उसको चोट लग जाती है और शरीर बहुत दर्द देने लगता है। दोस्तों, इसके बाद सोहन सोचने लगता है कि अगर मैं अस्पताल में जाता हूँ तो एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा और मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। ऐसा सोचकर दोस्तों वह अस्पताल ना जाकर उसने परीक्षा देने जाना ही उचित समझा। दोस्तों, परीक्षा देने के बाद सोहन ने अस्पताल जाकर अपनी इलाज करवाई और वह घर को रवाना हुआ। इसके कुछ दिनों के बाद जब सोहन का एग्ज़ाम रिजल्ट आने वाला था, तब सोहन की माँ ने बाजार से जाकर अखबार खरीदा और सोहन को लाकर दिया और कहा कि इसमें अपना रिजल्ट देखकर बताओ क्या रिजल्ट आया है। दोस्तों, इसके बाद सोहन ने अखबार में अपना रिजल्ट देखा और माँ से काफ़ी खुश होकर कहा कि माँ, मैं कलेक्टर के एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ और मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों रोने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी मेहनत से पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, फिर चाहे लोग कितना भी क्यों न मजाक उड़ाए, अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए।